तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश हेडे टीम मैक्स मेटल में। तो गाइस न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 के थर्ड एपिसोड में। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कि जिनवू और सन जिनवू दोनों के दोनों एक डंजन में गए हुए हैं वहाँ पे क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए। और सन जिनवू जब ये देखता है कि जिनवू ने कई सारे लोगों को समन कर रखा है और जिनवू से वो पूछता है कि तुमने ये कैसे कर रखा है, तो जिनवू यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि उसे भी पता है इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और इस शेडो आर्मी को वो पहली बार देखता है, इसीलिए वो हक्का बक्का हो जाता है। और ये जिनवू जब कहता है कि मुझे भी कुछ काम करने दो, मेरी कोई स्किल्स अपडेट नहीं हो रही है, मेरे को सारा क्रेडिट तो मिल रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा आपके लिए, प्लीज़ मुझे कुछ करने दीजिए। तभी एक आयरन कहता है कि तुम ये क्रिस्टल रख लो अपने पास, तो वो कहता है कि शुक्रिया। और फिर हम आगे देखते हैं एपिसोड में कि एक अलग सा ही सीन देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे गिरा हुआ होता है और बाकी बंदे मर चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें सामने एक बंदा दिखाया जाता है जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, इसका नाम है सांगिल वांग। मैं इसका नाम ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, तो गाइस मुझे बता दीजिएगा, प्रोनाउंस कर दूँगा। तभी ये बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि चिंता मत करो, मैंने इन सबको बस बेहोश कर दिया है। और जो बंदा नीचे गिरा होता है वो बताता है, अब जो जिस भाषा में बात कर रहा होता है वो सांगन वांग को समझ नहीं आ रही होती है। फिर सांगन वांग कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, आई एम अ ह्यूमन। सांगन वांग कहता है कि मुझे यहाँ से घर जाना है, मुझे घर ले चलो बस। इस सीन बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ था गाइस। जैसे ही ये सीन ख़त्म होता है और हमें आगे दिखाया जाता है कि यूजन वो संग जिन्यू को एक ट्रीट देने के लेके जाता है और बताता है कि हमने 19 क्वेस्ट को पकड़ लिया है गाइस, मतलब कंप्लीट हो गया, पकड़ नहीं लिया, मतलब कंप्लीट हो चुका है। और सन जिनवू कहता है कि ये तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। आगे सन जिनवू कहता है कि वो ग्रिल मास्टर के लिए एसोसिएशन में रिटन टेस्ट देने वाला है। ये जिनवू फिर जिनवू से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो आगे जाके, अब क्या करोगे तुम। तभी जिनवू कहता है कि तुम मुझे कुछ दिन कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना है। जिसको सुन के सन जिनवू कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो मुझे बता दो, आप मुझे पसंद नहीं करते ना। तब जिनवू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने भाई जैसा मानता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ से सीन कट होता हूँ, हम संगिल वांग के एक सीन पे जाते हैं और दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया है और पता चलता है कि ये एक फॉरेन हंटर है। ये क्लेम करता है कि हम 10 साल पहले वहाँ पे फंस चुके थे, इसलिए हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अचानक से उसने एक दिन अपने आप को गेट पे देखा, वो उसको यहाँ पर लिफ्ट करता है यूएस में। उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे होते। तो यहाँ पे सीन कट होता दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन को गुड बाय बोलकर कहीं पर जा रहा होता है। और हम फाइनली देखते हैं एक डीमन कैसल। ये डीमन कैसल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है गाइस, एकदम चारों तरफ आग ही आग, एनिमेशन एकदम ज़बरदस्त होता है गाइस। तभी इसको याद आता है कि यहाँ पे वो पहले भी लड़ाई कर चुका है सर्वरिस के साथ। जब मेरा लेवल 20 था तब इसने ये लड़ाई करी थी, वो सर्वरिस के साथ। जिन वो कहता है कि इस टाइम पे मेरा जो लेवल है उससे 3 गुना ज़्यादा है और मुझे यहाँ पे लोगों को, मतलब जिन डीमन को मारना है, उनको मार के उनकी आत्माओं को काबू में करना है। और इससे बाद में पता चलता है कि कितने डीमंस को मारने हैं, 10,000 डीमंस को मारने हैं, जिसको सुनकर ये शौक हो जाता है। फिर वो बाद में सोचता है कि मुझे करना तो पड़ेगा क्योंकि एक्सेलर ऑफ लाइफ को उसे अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस गाइस, लेजर ऑफ लाइफ को उसको इस्तेमाल करने के लिए इसलिए वो यहाँ पर आया है। हम सामने बहुत सारे डीमन देखते हैं। तभी जिन वो कहता है चाहे 10,000 हो चाहे 1,00,000, मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा। तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं यूजिनवो को, जो अपने बाप के साथ बात कर रहा होता है। वो अपने पापा से गिल्ड के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि आप मुझे गिल्ड दे दीजिए। और उसका बाप कहता है अगर मैंने तुम्हें गिल्ड दे दिया तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बड़ा भाई जिनसम का प्लान क्या है और तुम इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसका बाद सन जिनवू के बारे में बात करने लग जाता है। जैसे कि हमने पहले सीजन में देखा था कि सन जिनवू ने कई सारे लोगों को मारा था, जिसमें से डोंगसुक भी था, जिसमें वो मार के अकेला बाहर आ गया था। उसके पापा ये भी बोलते हैं आगे कि सन जिनवू जब भी तुम्हारे साथ गया वो सारे मिशन तुम जीते हो। उन्होंने कहता है कि आप इस सब को छोड़िए, आप मुझे गिल्ड दे रहे हैं या नहीं। तभी इसका बाप कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें गिल्ड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सन जिनवू को हमारे में शामिल करना होगा, हमारी टीम में शामिल करना होगा। और इसके लिए yu जिनवू कहता है कि ठीक है। गाइस, हम देख रहे हैं कि सन जिनवू को हर कोई अपनी गिल्ड में शामिल करना चाह रहा है और उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं। अब फिर से सीन कटता और दिखाया जाता है फिर से डीमन कैसल का।
जिन्हों देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो इनको हराना थोड़ा मुश्किल होगा और कई सारे लेवल्स को पार करते हुए हमें टॉप बंदा जो है उसे मारना पड़ेगा और हमें नेक्स्ट फ्लोर पे ऐसे धीरे धीरे जाना पड़ेगा। जिस तरीके से हम यहाँ बंदे मारेंगे फिर ही तब जाके हमें नेक्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता मिलेगा। एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा होता है सारी चीज़। वो कहता है कि ठीक है मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए और वो अपने एक आइस बियर्स को समन करता है जिसका नाम वो टैंक रखता है और टैंक हर किसी को मारते हुए आगे बढ़ता चला जाता है गाइस। वो सबको ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसका नाम वो टैंक रख देता है। तभी हम आगे देखते हैं यहाँ से सीन कटता और दिखाया जाता है चाइन को, जो कि बहुत ही अलग सीन होता है। और चाइन को दिखाया जाता है कि वो किसी चीज़ की बात कर रही होती है। वो जो ऐसे बात कर रही होती है वो बताती है कि एंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वो हम पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे दबाए क्यों बैठे हैं। कहता है कि ये एसोसिएशन का ऑर्डर है इसीलिए हमें ये फॉलो करना ही पड़ेगा, हम आगे कुछ नहीं कर सकते जब तक ऑर्डर नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया है मानवा से गाइस, इसीलिए इसमें सारी चीज़ें जल्दी दिखाई जाएगी। फिर हम देखते हैं आगे एपिसोड में सीन कट होता है और डीमन कैसल का कि जिन्हों अपनी सारी लड़ाइयों पर जीतते जीतते आगे बढ़ते चला जाता है, फ्लोर पर फ्लोर पार करते चला जाता है। एक के बाद वो अपने सारे फ्लोर को पार करता हुआ जा रहा था। थोड़ा सा खाना खा रहा था, फिर थोड़ा सा मार रहा था, फिर खा रहा था, फिर मार रहा था। ऐसे करते करते वो हज़ारों को मारते ही जा रहा था गाइस। ये फ्लोर टू फ्लोर कंप्लीट करने के बाद वो 5000 तक वो कर लेता है, मतलब कई सारी आत्माओं को वो कलेक्ट कर लेता है। और बाद में वो देखता है आखिरी में कि इन सब का जो बॉस है वो भी सामने आ चुका है और ये बॉस जो होता है इसका नाम होता है वल्किन। और यहाँ पे होगा वल्किन आर्मी वर्सेस शैडो आर्मी। यस गाइस, यहाँ पे देखने में एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये 58 फ्लोर है गाइस। अपनी आर्मी से कहता है कि बॉस को मेरे लिए छोड़ दो और बाकी लोगों को तुम सब पे लो। यहाँ पे इन्हों को लग रहा था कि ये इतना मोटा भैंसा है कि ये चल भी नहीं पाएगा, ये क्या मारेगा मेरे को। लेकिन वल्किन अपने में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वल्किन एकदम बिजली की रफ्तार से वो जिन्हों को मारता रहता है और जिन्हों अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ करता रहता है जिससे वो बचता है। और ये लड़ाइयाँ चलती रहती है बहुत देर तक। और इसमें बीच में भी पता चलता है कि इसने 10,000 डीमंस को कलेक्ट भी कर लिया। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जिन्हों ने सारी चीज़ों को तबाह कर दिया है, वांग के साथ लड़ाई करते करते सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। इन सब को डिफीट करने के बाद यहाँ पर जिन्हों को कई सारी चीज़ें मिलती है जो उसके काम आएगा। स्केलेटन मिलता है, कोई नेकलेस मिलता है जो कि उसके बहुत ज़्यादा काम आता है। और सन जिन्हों इसको ख़त्म कर देता है, एक ही बार में इसको फाड़ के रख देता है वांगलिक को। तभी इसे एक बॉल ग्लास मिलता है जो कहता है कि मेरे किसी काम का नहीं, मैं किसी और को दे दूँगा। और इसे एक गिफ्ट भी मिलता है जिसमें उसको पता था कि क्या मिलने वाला, एक और चाबी, जिसको देख के वो दोबारा से हैरान हो ही जाता है। यहाँ पता चलता है लेजर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट करने के लिए हमें 3 आइटम की ज़रूरत है और 2 आइटम पहले मिल चुके हैं और तीसरा आइटम क्या है इसको पता करना पड़ेगा आगे। तो ये 3rd आइटम 100th फ्लोर पर जाके मिलेगा। तभी सीन स्विच होता है, दिखाया जाता है सांगवंग से मिलने डोंगसुक आता है और डोंगसुक से बात चल रही होती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। डोंगसुक से बातचीत होती है तो सांगवंग बताता है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा खतरा आ रहा है और मैं यहाँ पे बचाना चाहता हूँ तुम लोगों को, परिवार को बचाना चाहता हूँ, सब लोगों को बचाना, अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ। तो डोंगसुक उस बच्चे का नाम पूछता है कि बच्चा कौन है। तो सांगवांग बताता है कि मेरे बच्चे का नाम है जिनवो। ये डार्क कौरे वाला बंदा कह रहा है कि मैं जिनवो का बाप हूँ। और ये चीज़ सुन के डोंगसुक कहता है कि वो मर चुका, आप जाके जहन्नुम में मिलना। और उसका बाप से बहुत बुरा घायल कर देता है गाइस। दोनों बाप बेटे मिलके सबको पेल ही रहे हैं गाइस। और फिर से एक सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिन्हों ने सबको हरा के सब कुछ जीत लिया है और वो अब इंतज़ार कर रहा है 100th फ्लोर पे जाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, अभी मैं 100th फ्लोर पे नहीं जाऊँगा, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा 100th फ्लोर पे। और यहीं पे ये सीन ख़त्म हो जाता है गाइस। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।